Hello bachcho, let's read this question. The question says, six similar bulbs are connected as shown in figure with a DC source of EMF E and zero internal resistance. The ratio of power consumption by the bulbs when first all are glowing and in second in the situation when two from section A and one from section B are glowing will be. So इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा पावर कंजप्शन. सो ये जो सर्किट दी हुई है इसमें पहले केस में हमें बताया गया कि ऑल बल्ब्स आर ग्लोइंग. सो लेट्स से इसमें कोई करंट आई एंटर कर रहा है एंड ये I/3 एंड I/3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों ब्रांचेस में. इस ब्रांच में भी I/3 एंड ये नीचे वाले ब्रांच में भी I/3 करंट जाएगी. सिमिलर टाइप से ए सेक्शन के बाद बी सेक्शन में भी I/3 एंटर करेगी एंड लास्ट में वापस से आई करंट वापस आ जाएगी मर्ज होकर. सो पहले केस के लिए जो पावर है, पावर कंज्यूम्ड बाय व्हेन ऑल बल्ब्स आर ग्लोइंग, फॉर ऑल बल्ब, इसको हम P1 लिख लेते हैं एंड P1 इक्वल टू पावर हमें पता है कि I² इंटू आर होता है. पावर इज इक्वल टू I² आर. सो हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू I/3 का स्क्वायर इंटू आर एंड इंटू कितनी बल्ब्स है तो 6 बल्ब है, 6 बल्ब अभी ग्लो कर रही है, इंटू 6 कर देंगे. दिस इज इक्वल टू 6/9 इंटू I² आर. ये इक्वल आ जाएगा 2/3 I² आर के. सो ये फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड केस में हमें कहा गया है कि ए साइड से 2 बल्ब एंड बी साइड से 1 बल्ब ग्लो कर रहा होगा. सो सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग. सो अगर यहाँ पर करंट आई एंटर कर रहा है, सो अगर 2 बल्ब ग्लो कर रहा है तो ये I/2 एंड I/2 यहाँ पर फ्लो हो रही होगी. ये वापस से मर्ज होकर यहाँ आई बन जाएगा. सो सेकेंड केस में हम लिख सकते हैं पावर कंज्यूम बाई बल्ब जो कि 2 फ्रॉम ए एंड 1 फ्रॉम बी. इसको हम लोग P2 लिख लेते हैं एंड इस P2 की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी ए सेगमेंट के लिए I/2 का होल स्क्वायर इंटू आर. और यहाँ 2 बल्ब है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आई का स्क्वायर इंटू आर. यहाँ एक ही बल्ब है सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I² आर बाई 4 प्लस I² आर. ये आ जाएगा 3/2 I² आर के इक्वल. सो अब हमारे पास P1 और P2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है. सो रेशियो भी पूछा है P1/P2 का. सो लिख लेते हैं P1/P2
इक्वल टू 2/3 I square R divided by 3/2 I square R. I square R कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4/9. So therefore option A 4:9 is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.